सवाल यही उठेगा कि कबूतर की परवाज़ किस तरह ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਲਾਈਵ में आ गया, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਵਕਾਰ, ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ। ਮਸਲਾ मेरी फेसबुक खोले ना जरा, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ हाँ अपने सारे ग्रुप शेयर कर दे। कबूतर तो तुहानू दिखा दित्ते ने, फिर दोबारा हाल हाँ वेखे किन्ने ने कबूतर, दो या तीन, सारे शेयर करता जा। एक सिर्फ क्लिक करना है, पोस्ट कर दो, उत्ते क्लिक करो, थल्लड़े ते हुण पोस्ट कर दो। थोड़ा नेट बंद है? नहीं हो गया। थोड़े को ग्रुप ही कोई नहीं फेसबुक ਦਾ। हाँ मैं चलाना ही नहीं हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। अच्छा दोस्तों, दोबारा नए सेगमेंट के साथ उस्ताद हमाद फियो साहब के साथ दोबारा हाजिर हूं और बंद कर दे दोबारा हाजिर हूं। और दोस्तों अभी का जो सेगमेंट होगा वो स्पेशलिटी है, एक चीज़ जो बहुत कम उस्ताद कराम बताते हैं, और वो ये है कि हमाद भाई परों का सीक्वेंस देखते हैं और उस हिसाब से जो है ना वो कबूतर की परवाज़ का पैटर्न और कबूतर का टाइम बताते हैं। ये चीज़ें आज ये वाला जो सेगमेंट है ये मैं स्पेशल सेगमेंट इसलिए करने लगूँ, लहदा इसलिए करने लगूँ क्योंकि ये अगर किसी को पता भी है तो वो बताता नहीं, लेकिन उस्ताद जी की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने जो है ना वो हमें इस काबिल समझा कि हमारे साथ ये टिप शेयर करने लगे हैं। और हम उनके कुछ कबूतरों का भी शौक करेंगे और उस्ताद जी से साथ में जो उनका पर देख के सारा सेगमेंट करते हैं, किस तरह करते हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब। सर क्या हाल चाल है? सर माशाल्लाह पहले भी बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया आपका, माशाल्लाह बड़ी अच्छी टिप्स आपने बताई हैं। और अभी जो आपकी स्पेशलिटी है, मैं इसे स्पेशलिटी आपकी इसलिए कहता हूँ कि ये अगर किसी को पता है ना तो वो बोलते ही नहीं, बताते ही नहीं, लेकिन आपका बड़ापन ये है कि आप ये चीज़ हमारे साथ डिस्कस भी की, आपने पहले भी कुछ बताया हमें, और अब हमारे साथ वो सारी चीज़ें कबूतर पकड़ के बताने लगे। जी उस्ताद, तो मैं आपको बता दूं, कबूतर का परवाज़ का पता चल रहा, ये कबूतर किस तरह परवाज़ करेगा, किस तरह उड़ेगा, ये कबूतर को आप जब आप पकड़ते हैं उसके पर देखते हैं, थोड़ी सी बॉडी पता चल जाता है। यानी जैसे हम पतंगबाजी करते हैं, पतंग देखते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि ये पतंग किस तरह उड़ेगी। कबूतर को भी जब शौकीन देखते हैं ना, उसे पता चल जाता है कि ये किस तरह उड़ेगा, कितना उड़ेगा। और मेरे अलावा मैं 3-4 बंदों को जानता हूँ कि जो कबूतर की परवाज़ देख के बता देते हैं। ब्रीडिंग में उन्होंने जैसे पुराने वक्तों के 2-4 उन्होंने जोड़े रखे होंगे, 10-15, मगर 3-4 बंदों को मैं जानता हूँ। ये कोई बड़ा फन नहीं है, जो सीनियर बुजुर्ग थे वो अक्सर बता देते थे। लाहौर के भी वकूए हैं, सियालकोट के बाबा नूरदीन साहब का भी एक वकूआ है, एक मादी उड़ती थी, रात रह के आती थी, दूसरे दिन उन्होंने कहा ये अपना बैठ के आती है, ये इसके परों में परवाज़ ही नहीं है। तो वो फिर पता चला, उन्होंने कहा चेक करो इसको, उन्होंने चेक किया, वो वाकई कहीं बैठ के आती थी शाम को। तो पर से सब पता चल जाता है, जिन्हें परख है उन्हें सब पता चल जाता है। ज़्यादातर उस्ताद जो हैं वो ज़्यादा बाजी शादी उड़ाते हैं, खेल पानी का ज़्यादा फोकस होता है, मगर जो जोड़ों वाले जिनको जोड़ों का शौक है, मैं 3-4 बंदे आपको बता सकता हूँ लाहौर में जो आपको कबूतर की मिनट से पहले परवाज़ बता देंगे। ये कोई बहुत क्या नाम है? चले हमारे साथ शेयर तो करें, कौन कौन से उस्ताद है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? जिक्र खैर चले, फिर जब कभी पकड़ेंगे उन्हें उनसे पूछ लेंगे। उस्ताद खाबी का आपने नाम सुना? इंतखाब वाला नाम सुना है। हाँ, उनके उस्ताद थे, उस्ताद भूला ग्वाल मंडी में। अच्छा, वो बता देते। इसी तरह एक मलक इम्तियाज साहब है,
एमए कॉलेज की बैक साइड पे रहते हैं, वो भी एक्यूरेट बताते हैं। और मेरे भाईजान हैं बिनोई हैं परवेज साहब, वो बता देते हैं। एक शादरे में है वही साहब, शादरे वाले और आपके जो परवेज साहब का नाम लिया, ये तो आपकी फैमिली से ही होंगे मेरे ख्याल से। वो तो मेरे बिनोई हैं परवेज साहब, और शादरे में वही साहब है, वो वैसे शागिर्द अब्बा जी के इस तरह करके। ये वहीद मुगल साहब हैं कि कोई और है? नहीं, वहीद वहीद मुगल ही है शायद एक। हाँ जी, हाँ जी, तैड़ में शादरे में उनका है सिस्टम। बड़े अच्छे कबूतर है, वो भी बहुत सब समझते हैं कबूतर। चलो, माशाल्लाह जी। अच्छा उस्ताद जी, एक दफ़ा जो परों का आपने सीक्वेंस बताया था कि पर के भी 4 घर होते हैं, ज़रा ये भी एक दफ़ा शुरू बताएं, फिर मैं आगे इंशाल्लाह आपको आगे दिखाता हूँ कबूतर और आपसे सीखते हैं। कबूतर मैंने आपको आप पकड़े जी जी। चेयर ले आए हैं आप? नहीं कोई नहीं, मैं लंबा काम है। मैं 2 घंटे भी खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए ना, ये कबूतर है ना, ये इसका पल्ला है जी, ठीक है जी। जी जी। पहले 3 पर, बाकी 7 पर। ठीक है, 2 हो गए। 2 हो गए, उसके बाद ये बगल के पहले 3 पर, और बाकी ये फिर 6-7 पर। 1 2 3 और 4 घर बनते हैं कबूतर के पल्ले में। ठीक, परवाज का तल्लक ये 4। उसके बाद ओवरऑल बॉडी में आ जाती है दुम, जोड़, हड्डी और कबूतर का ये जुस्सा। जी जी, ये 4 घर हो गए। ठीक हो गया। इसमें गर्दन भी आ जाती है। उसके बाद कलरिंग आ जाती है। एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर दुम का। 4 घर ये आ जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आंख आ जाती है। आंख के काला नूर, उसके साथ रिंग, उसके साथ जमीन और एंड वाले रिंग। 4 घर आंख के आ जाते हैं। ठीक हो गया। इस तरह करके ये 16 घर बनते हैं टोटल। अब ये पल्ले के जो 4 घर हैं, इनमें ये जो पहले 3 पार हैं, इससे कबूतर डुबाई करता है। ये जितने लेंथी होंगे उतनी ज़्यादा कबूतर डुबाई करेगा। अगर ये छोटे होंगे, कटे होंगे, तो कबूतर सामने ही फिरेगा। ये जो पार हैं 7, ये कबूतर को ठहरने में मदद देते हैं। ये पार, ये ऊपर नहीं लेके जाते, ये ठहराते हैं। उसके बाद ये बगल आ जाती है। बगल के ये 3 पार हैं, ये 2 पार और ये 30। ये छोटे होंगे तो कबूतर का जिस्म स्मार्ट होगा, स्लिम होगा। अगर ये बराबर होंगे, जैसे अब ये बराबर लग रहे हैं, कबूतर गोश्त खो रहा होगा। मगर जेन्युइन इसके पर ये छोटे हैं, छोटे होंगे तो कबूतर स्मार्ट होगा। आगे ये बगल के पार आ जाते हैं। ये पार अगर अच्छे होंगे तो कबूतर ठहरेगा ऊपर। अगर ये पार अच्छे नहीं है तो ये पार अच्छे हों शुरू के साथ, दोनों ये ठहराते हैं पार, ये वाले और ये वाले। और अगर बाहर के पार अच्छे नहीं है कबूतर के, तो ये बगल के पार अच्छे हों, यानी ये छोटे हों। अगर बाहर के भी अच्छे हैं, लेंथी हैं, ये भी अच्छे हैं, तो फिर शाम बैठेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये परों की एक 4 घर है। अब 4 घर में से जो पहले 3 घर हैं, इनके भी आगे 4 घर हैं। जी जी। इनके 4 घर ये हैं। सबसे पहले कबूतर के पर की शेप, माड़ा पार नहीं होना चाहिए मादियों की तरह, अच्छा पार हो, कमजोर पार, बारीक पार नहीं। मियाँ साहब वाले कबूतर भी आपने देखे हैं, पूरे परों के कबूतर हैं। ऐसी है। पार अच्छा हो। सेकेंडली, इनमें आपस में इस तरह वाया ना हो, फटे ना हो पार, ये आपस में कट्ठे पार ही अच्छे होते हैं। इसे सीक्वेंस कहते हैं, ताज कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। ये हो 2 चीजें। तीसरी, इसकी ये जो सिलाई है ये मोटी ना हो। मोटी होगी तो एक परवाज देगा, दूसरी नहीं देगा। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, इसकी लेंथ आ जाती है, शेप आ जाती है। अब ये देखें, ये पर थोड़ा सा ना हल्का सा कर्व है। हाँ जी। बिल्कुल स्ट्रेट पार नहीं है। नहीं है। ये स्ट्रेट है, इसे आप कहना चाहो तो क्या। ये अब लेंथ इसकी अच्छी है। अगर इस लेंथ के साथ स्ट्रेट पार हो जाए बिल्कुल, तो वो फिर कबूतर डाको डाको हो जाता है, वापसी में कमी पैदा होती है। थोड़ा सा इसका कर्व है। अगर ये इससे छोटा पार होता तो फिर ये स्ट्रेट पार ही अच्छा होना था। छोटा पार स्ट्रेट अच्छा है,
लंबा पर थोड़ा सा अंदर को ही अच्छा है। ये इसकी ये 4 घर इसके आगे, अब इसी तरह इसके हैं। बगल के पहले पर छोटे होंगे तो कबूतर स्मार्ट होगा। मैंने पहले भी बताया, अगर ये पर अच्छे नहीं है तो ये अगर स्मार्ट पर है ना, कबूतर उतनी ही परवाज दे देता है। जो छोटे कद के कबूतर उड़ते हैं, अगर उनके पर छोटे हैं तो आप देखोगे उनके ये पर छोटे होंगे बगल के, उनका वजूद भी छोटा होगा। यानी उनका जो लंगर है, बादबान है, ये वाला, वो बॉडी के हिसाब से ठीक है, वैसे छोटा है मगर उनकी बॉडी भी छोटी है, इसलिए वो परवाज उतनी ही दे जाते हैं छोटे परों वाले कबूतर। ठीक हो गया। और जो अंदर वाले 7 पर हैं उस्ताद जी, उनका भी जरा लंगर बता दें कैसे होने चाहिए। ये हाँ जी, जो अंदर, हाँ जी सारे लोग तो इसमें भी बड़ी चीजें देखते हैं, मगर हाँ मेरा फोकस जो है ना ये बाहर के परों पे होता है। ये पर, अब ये पहला पर है ना, ये बड़ा अच्छा होता है, मगर कई दफा ऐसे होता है कि ये पहला बड़ा है, दूसरा उसके हिसाब से हिट नहीं मार रहा है। ये देखें, नहीं मार रहा ना, इसे बड़ा होना चाहिए इसको, इससे ये छोटा है। ये उधर ही बात आ जाती है। हालांकि ये बड़ा है मगर इसकी परवाज, इसका एक्चुअल पर छोटा होना चाहिए, मगर ये बड़ा है मगर परवाज इसकी बैलेंस उधर ही आ जाता है कि ये पर छोटे हैं, ये बड़ा भी है, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा है तो फिर बाकी भी बड़े होंगे। बाकी बड़े होंगे तो अच्छा है, अगर बाकी बड़े नहीं है तो ये बाकी छोटे हैं तो ये बड़ा है, ये लेवल बराबर आ जाता है। कई दफा ऐसे होता है ये पर छोटा होता है पहला, मगर बाहर वाले पर बड़े होते हैं, वो फिर उधर ही बैलेंस आ जाता है, यानी ताकत परों की कैपेसिटी उधर ही आ जाती है। ठीक। अक्सर उस्ताद जो है ना वो 7वें पर को बड़ा जोर देते हैं, जी, उसके बारे में। 7वां पर सर, 7वां पर लेंथ अच्छी होगी, ठीक है, तो वो परवाज बढ़ जाएगी। अगर 7वां पर छोटा होगा तो पायदारी बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। 7वें पर अक्सर नहीं देते, कुछ हजार आप कहते हैं। अगर ये पर इधर है ना, ये देखिए अब ये बैलेंस पर है ना, ये बड़ा है 7वां ना ये छोटा है। अच्छा। अगर ये बड़ा होगा तो परवाज बढ़ जाएगी, कबूतर और जरा गहराई करेगा। अगर ये छोटा होगा तो परवाज कम हो जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। पर जो है ये अंदर वाले पर, बाहर वाले तो थोड़े मोड़, अंदर वाले पर स्टेट ही अच्छे है, अच्छे स्टेट पर अच्छे होते हैं। ठीक होगा माशाल्लाह। कबूतर की दुम छोटी हो, एक पत्ता दुम हो। ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, अब हमें कुछ, ये तो आपका सीक्वेंस माशाल्लाह पूरा हो गया, जो मैं पूछना चाह रहा था बड़े अच्छे तरीके से आपने माशाल्लाह बयान कर दिया। तो कुछ 2-4 हमें कबूतरों का शौक करवा दें बस। ये कौन से कबूतर हैं उस्ताद जी, ये भी साथ साथ? ये तारवलों में से जौंसरे निकलते हैं, स्लेटी निकल आते हैं अक्सर। माशाल्लाह, आँख दिखाइएगा इसकी। ये देखिए माशाल्लाह जी। आँख के ऊपर क्लिक नहीं किया। नहीं, असल में ना ऊपर लाइट है, वो लाइट डिम कर रही है। ये देखिए अब ठीक है। हाँ, कैमरा आपका अच्छा है। माशाल्लाह, क्या बात है उस्ताद जी। अभी जो आपके तार वाला सफ़ेद कबूतर है उसका हमें शौक करवाएं, एक दफ़ा अली वाले का शौक करवा दें और 1-2 हमें और कबूतरों का शौक करवाएं। फ़ोन सुन ले, शायद आपको फ़ोन आ रहा है। ये देखिए साफी साहब गुम है मोबाइल में, किससे बातें कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर बातें क्या करनी है, जो हमारे न्यूज़ ग्रुप है हमारे जाने नहीं छोड़ते। वो तो है। इस टाइम आपको पता बड़ा गर्मा गर्म काम है मार्केट में इस टाइम, यहाँ तो शहबाज शरीफ है या इमरान खान है। नहीं करना ना, नहीं लेना ना, धुआं तो नहीं लेना, साडा उन्हां नाल कोई तलक नहीं, एस पेज तो कोई तलक नहीं उन्हां दा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ते बाकी कबूतरा वाले जिधर जिधर जी नदीम असगर साहब ने जहाँ जहाँ भी पेज लाइक किए हुए हैं, वो मैं बैठा हुआ वो कर रहा था, और अब मैं अपने सेट से जो है ना उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस पेज को। और आपसे मैं दिली इल्तमास करता हूँ कि आप भी इस पेज को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम दोस्त इन बातों से, इन कबूतरों के हवालों से जो है ना मुस्तफीद हो सके। चल ठीक हो जी। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्ताद फियो भट्ट साहब, लाहौर का बहुत बड़ा नाम है कबूतर बाजी के अंदर माशाल्लाह,
बड़े अच्छे कबूतर हैं उनके पास, बड़े अच्छे कबूतर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी परवाजें दी, बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं उनके। तो उनके बेटे हैं, वो तो अल्लाह के पास चले गए, ये उनके बेटे हैं उस्ताद हमाद फियो साहब। तो उनके घर कुछ कबूतरों का आपको शौक करवाते हैं। आ जाए जी उस्ताद जी, पकड़ो तुम भी एक दो कबूतर कट्ठे बह के शौक करवाओ वारो वारी। उठो फड़ो फड़ो एक दो कबूतर ते शौक करवाई। ले जी नदीम भाई, आप सफेद कबूतर का कह रहे थे। उस्ताद जी फड़िया जो कबूतर। नहीं जी नदीम भाई, आप कह रहे थे सफेद कबूतर का शौक करवाएं। लें जी दोस्तों, ये वही कबूतर है ना बड़ा जी तार वाला? जी। क्या बात है। ये जी दीवान साहब वाले जो कबूतर है उनमें से ये कबूतर है माशाल्लाह। पर दिखाओ दोस्तों, इससे पहले जो इंटरव्यू मैंने किया माद भाई का, आज ही किया घंटा पहले, दोबारा उसको देख लीजिएगा। आंख के मुतालिक, हड्डी जोड़ के मुतालिक भी बात की हुई है। दूसरा पर दिखाओ जी। माशाल्लाह। नवीद जट साहब कह रहे हैं चौधरी इमरान ये मेरा जौनसिरा कबूतर है। जी बिल्कुल। दम दिखाओ माशाल्लाह। पंजे दिखाओ ये माशाल्लाह। दिखाओ जरा पूरा कबूतर। फड़ो इमरान भाई तुसी और कबूतर दो को सर अख दिखानी पहले। माशाल्लाह पर दिखाओ। दूसरा पर माशाल्लाह। तुम दिखाओ पंजे दिखा दो। आ गए इमरान भाई, ये देखें जी। दिखाओ पूरा ले आओ तुम हूँ फाड़ के। इधर देखो आता खुला जो मैं जौनसरी मादी जी एक वहाई सी ना फड़ी सी दो ते फड़िया जरा। दूसरा पर दिखा। दोनों दिखा। ये अच्छी पंजे दिखाओ। ओके पूरा दिखा। जाओ एक दो फड़ो। क्या बात दोस्तों, ये मादा मुझे बड़ी पसंद आई है। दूसरा पर दुम दिखाओ। पंजे दिखाओ। दिखाओ पूरा
एक अद्धा होर फड़ लेना उस्ताद जी तुसीं। कर देखो दूसरा पर दुम दिखा पंजे दिखा दिखाओ पूरा ये जड़ी एक और ओ मादी थले बैठी है वही फड़ के हाँ वही है दूसरा परवा दुम दिखा पंजे दिखा ओके ये दोस्तों बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। उस्ताद जी रहने दे चल पर देखा हाँ जी बड़ा अच्छा पर है इसमें दूसरा पर देखा दुम दिखाओ पंजे दिखा ये मादी अच्छा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रूमज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज जिससे मैं इस वक्त लाइव लाइक या फॉलो नहीं किया हुआ कर ले ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके।